हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल नॉलेज में। जैसे कि अपने इसके पिछले क्रम में हमने एपीक्यूपी के बारे में जाना था, तो आज हम इसी एपीक्यूपी के बारे में अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अगला सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम आज क्या क्या जानेंगे एक बार देख लेते हैं। उसके जो 5 फेस होते हैं उसका एक फेस हम पहले कवर कर चुके हैं, बाकी 3 फेस इस वाले उसमें हम कवर करेंगे सेशन में, जिसमें प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट और प्रोडक्ट एंड प्रोसेस का वैलिडेशन। ये 3 चीज़ों का 3 के बारे में हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट में क्या होता है। उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं टू डेवलप डिजाइन फीचर्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, टू क्रिटिकल रिव्यू इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट, टू एक्सेस पोटेंशियल मैन्युफैक्चरिंग। इसके इनपुट क्या होता है इसमें, जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले सेशन में बताया था कि जो पहले वाले फेज का इनपुट होता है वो इस वाले फेज का प्लानिंग फेज का इनपुट प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट के फेज का इनपुट होता है। तो इसके आउटपुट क्या क्या होते हैं, इसके आउटपुट होते हैं डिजाइन फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, जिसे हम DFMEA भी कहते हैं, डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग असेंबली, मैन्युफैक्चरेबिलिटी एंड असेंबली, प्रोटोटाइप बिल्डिंग होती है, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स होती है, इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशंस, material specifications, new equipment, tooling and facility requirement, special product and process characteristics, prototype control plan, gauge testing equipment requirement, team feasibility commitment। तो आइए अब आगे हम एक एक करके जानते हैं क्या होता है ये। आउटपुट में जो इसके डिजाइन फेलियर्स मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस होता है, इसमें क्या होता है, डिसिप्लिन एनालिटिकल टेक्निक टू एक्सेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फेलियर एंड इफेक्ट ऑफ सच DFMEA provides an opportunity to review the previously selected processes and product characteristics, make necessary additions, change and deletion। यहाँ पे हम DFMEA करते हैं। DFMEA क्या है, जब मैं अपने अगले कोर टूल में आऊँगा FMEA, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि DFMEA के और डीप बताऊँगा। डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली, DFMEA is a simulation engineering process to optimize the relationship between design function and manufacturing ability and access of the assembly. The scope of customer needs and expectations determine the extent of the activity. Design verification, verify that product design meets the customer requirement. Design verification, review are a series of the verifications activities that are the more than an engineering inspection and the effective method to be prevent problems, misunderstanding and provide mechanism to monitor process। आप चाहें तो स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग should be reviewed to determine in case of match data it was two-way communication compatibility, dimension equalization to assure feasibility and compatibility with the manufacturing and measuring standards, control, datum service, locator clearly identify, सब कुछ आइडेंटिफाई होना चाहिए। सेम इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन में ऐसा कुछ स्पेसिफिकेशन है जो कि हेल्प करे फंक्शनल ड्यूरेबिलिटी को आइडेंटिफाई करने में अपीयरेंस रिक्वायरमेंट के लिए। सैंपल साइज फ्रीक्वेंसी फिर बताए, एक्सपेक्टेशंस क्राइटेरिया जनरली आइडेंटिफाइड इन द स्पेसिफिकेशन अदरवाइज एस्टेब्लिश इन द कंट्रोल प्लान। मटेरियल स्पेसिफिकेशन शुड बी रिव्यू फॉर द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक रिलेटिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टी। हमें किस चीज के लिए चाहिए, फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे होनी चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए, इन्वायरमेंट में क्या इम्पैक्ट होना चाहिए, उसकी हैंडलिंग कैसे होगी, स्टोरेज की रिक्वायरमेंट, सारी चीज़ों को देखते हुए हम ड्राइंग में ही मटेरियल को डिस्क्राइब कर देते हैं कि हमें ये मटेरियल चाहिए होता है। ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन चेंजेस, वेयर चेंज रिक्वायर्ड इन ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन, वो चाहे इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो या मटेरियल से रिलेटेड हो, वो सारी चीज टीम मस्ट इंश्योर दैट चेंज आर गोइंग। ये टीम को ये इंश्योर करना चाहिए कि वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। न्यू इक्विपमेंट, टूलिंग, फैसिलिटी एंड फैसिलिटी, जब हम किसी प्रोडक्ट को डिजाइन करेंगे या डेवलप करेंगे तो उसके लिए कौन कौन से न्यू इक्विपमेंट चाहिए, कौन कौन सी टूलिंग चाहिए, क्या फैसिलिटी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें DFMEA में हम डिसाइड कर लेते हैं। स्पेशल प्रोडक्ट एंड प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रीलिमिनरी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाइड थ्रू द वॉइस ऑफ द कस्टमर की वॉइस से हम पता लगाते हैं कि क्या स्पेशल है
क्या प्रोसेस का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, जिसको कि हम कंट्रोल प्लान में नोट डाउन कर लेते हैं। गेज टेस्टिंग इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट। गेज टेस्टिंग इक्विपमेंट gauge testing equipment requirement is also identified and added in the timing chart. Monitor process to ensure the meeting of required timing. Team feasibility, commitment and management support. Team feasibility, team must be satisfied that the proposed design can be manufactured, assembled, tested, packaged and delivered in the sufficient quantity at an acceptable cost of the customer on schedule. इसमें ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी डिजाइन कर दिया, कोई भी प्रोसेस बता दिया, हम किसी से भी बना लेंगे, हमने कैसे भी असेंबल हो जाएगा, टेस्ट भी कर देंगे, पैक भी कर देंगे। वो सारी चीजें एक प्रॉपर वे में होनी चाहिए, ताकि जो चीज एक जो टाइम बॉन्ड दिया रहता है उस टाइम बॉन्ड में, और जो कस्टमर कॉस्ट वगैरह, ऐसा नहीं कि कस्टमर की कॉस्ट कम पड़ रही, कस्टमर ने कॉस्ट जो प्रोडक्ट की लगाई वो कम है और हमारा इनपुट ज्यादा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। डिजाइन फिजिबिलिटी शुड बी डॉक्यूमेंटेड along with the all open issues that require resolution and presented to the management for their support. अब तीसरा जो आता है फेज, वो आता है प्रोसेस डिजाइन एंड द डेवलपमेंट। तो क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, टू डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड एडेसिव मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम टू इंश्योर दैट द मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम मीट्स द कस्टमर रिक्वायरमेंट। जैसे हमने प्रोडक्ट का डिजाइन किया था, सेम तरह से हम प्रोसेस डिजाइन और डेवलपमेंट करते हैं इस फेज में। इसका इनपुट क्या होता है, जो कि हमारे प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट का आउटपुट होता है, वो इसका इनपुट होता है। तो इसके आउटपुट क्या क्या होते हैं, वो होते हैं पैकेजिंग स्टैंडर्ड, प्रोडक्ट प्रोसेस क्वालिटी सिस्टम रिव्यू, प्रोसेस फ्लो चार्ट, फ्लोर प्लान यूनिट, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, प्रोसेस फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, pre-launch control plan, process inspection, measurement system analysis plan, preliminary process, capability study plan, packaging specification, management support। आउटपुट क्या क्या होते हैं इसके, अब एक एक करके जानते हैं इसको। कस्टमर पैकेजिंग स्टैंडर्ड इनटू पैकिंग स्पेसिफिकेशन फॉर द प्रोडक्ट इफ नॉट प्रोवाइड पैकेजिंग डिजाइन शुड इंश्योर प्रोडक्ट आइडेंटिटी एट द पॉइंट ऑफ द यूज। तो पैकेजिंग स्टैंडर्ड होता है प्रोडक्ट प्रोसेस क्वालिटी सिस्टम रिव्यू, टीम शुड रिव्यू द क्वालिटी सिस्टम, एडिशनल कंट्रोल्स changes should be updated, also an opportunity to improve the existing quality system based on the customer input, team expertise and previous experience। प्रोसेस का फ्लो चार्ट, प्रोसेस हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस किस प्रोसेसों से बनेगा, उसका फ्लो चार्ट बनाता होता है इंडिविजुअल स्टेप्स का। फ्लोर प्लान, जो जहाँ पे पार्ट हमारा बनेगा, जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट डेवलप होगा, उसका जो फ्लोर होगा जहाँ पे वो बन रहा होगा, उसका क्या लेआउट होगा, उस सारी चीजें कहाँ, उसकी क्या क्या कहाँ होगा और क्या क्या हमें जरूरत है किस सिस्टम में, वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम इसको बनाते हैं। कि जैसे स्टोरेज कहाँ होगा, कंट्रोल चार्ट की लोकेशन क्या होगी, विजुअल एड्स एप्लीकेशन क्या होगा, इंटायर रिपेयर कहाँ होगा, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम ये चीज बनाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स, रिकमेंडेड एनालिटिकल टेक्निक फॉर डिस्प्लेइंग एंड रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोसेस पैरामीटर एंड मैन्युफैक्चरिंग स्टेशन। अब आता है प्रोसेस फेलियर मोड एंड इफेक्ट यानी PFMEA। जैसे कि DFME होता है, ऐसे PFME होता है। इसको भी मैं आगे जब अपना कोर टूल का अगला सेगमेंट लाऊंगा FME, उसमें बताऊंगा। शुड बी कंडक्ट ड्यूरिंग प्रोडक्ट प्लानिंग एंड बिफोर बिगिनिंग द प्रोडक्शन करते हैं। हमने डिजाइन का तो फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस होती है, अब हम प्रोडक्ट प्रोसेस का करते हैं और फिर इसको करने के बाद जो क्वेरी होती है उसका काउंटर लेके उसको क्लोज करते हैं। प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान, लॉन्च होने से पहले जो कंट्रोल प्लान बनता है वो हम बनाते हैं कि हम कैसे कैसे क्या क्या चीजें मेजरमेंट करेंगे, डायमेंशनली क्या क्या मटेरियल का करेंगे, कौन कौन सा फंक्शनल टेस्ट करेंगे, ये सारी चीजें हम इसमें लिख लेते हैं। प्रोसेस इंस्ट्रक्शन, process ensure that understandable process instruction provide sufficient detail for the all operating personnel who give all direct responsibility for the operation of the process। मेजरमेंट सिस्टम MSA का प्लान बनाते हैं कि हम इंश्योर दैट प्लान टू accomplish the required measurement system analysis is developed,
This should include at a minimum the responsibility to ensure gauge linearity, accuracy, repeatability, reproducibility, correlation for duplicate gauges. Preliminary process capability study plan ensure the development of the preliminary process capability plan. The characteristic identified in the control plan will serve as the basis for the preliminary process capability study plan. Packaging specification, packaging design must ensure that product performance and availability remain and unchanged during packing, transit and the unpacking. यानी कि जब हम उसको पैक कर रहे हैं और ट्रांजिट कर रहे हैं और जब उसको हम अनपैक करेंगे तो प्रोसेस जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें हम इसमें देख लेते हैं। मैनेजमेंट सपोर्ट, द पर्पज ऑफ रिव्यू इज टू इन्फॉर्म अपर मैनेजमेंट ऑफ द प्रोग्राम स्टेटस एंड गेन देयर कमिटमेंट टू असिस्ट इन रेजोल्यूशन ऑफ द एनी ओपन इशू, रिसोल्यूशन फॉर द इशू। ये चीजें होती हैं। अब इसके चौथे क्या होता है, प्रोडक्ट इन प्रोसेस वैलिडेशन। जो हमने डिजाइन कर लिया है उसको हम वैलिडेट कर लें। ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं, टू वैलिडेट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, टू इंश्योर दैट कस्टमर एक्सपेक्टेशंस विल बी द मेट, टू आइडेंटिफाई एडिशनल कंसर्न्स। इसका इनपुट वही जैसे कि और पिछले के 3 में था कि इसके जो इनपुट्स रहते हैं, हमारे जो तीसरा वाला वो ऑपरेशन था, तीसरा वाला फेज था प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट का, उसके इनपुट उसके आउटपुट इसके इनपुट होंगे। तब इसके आउटपुट क्या होते हैं, प्रोडक्शन ट्रायल रन, मेजरमेंट सिस्टम इवोल्यूशन, प्रीलिमिनरी प्रोसेस कैपेसिटी स्टडी, प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल, प्रोडक्शन वैलिडेशन टेस्टिंग, पैकिंग इवोल्यूशन, प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान, क्वालिटी प्लानिंग, साइन ऑफ एंड मैनेजमेंट सपोर्ट। यानी कि मोटा मोटा अगर हम इसको समझना चाहें तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हमने अब तक जो किया हुआ है उसको वैलिडेट करते हैं, या उसको हम ये देखते हैं कि जो हमने अब तक किया वो प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ। तो कैसे करते हैं, सबसे पहला आता है प्रोडक्शन ट्रायल रन। प्रोडक्शन जो हमने प्रोडक्शन के हम बना के देखते हैं कि हमने जो क्वांटिटी डिसाइड करी है और जो क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए करी है वो दोनों चीज़ों को मीट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, वो हम अपने प्रोडक्शन ट्रायल रन में देखते हैं। हमने जो मेजरमेंट सिस्टम इवोल्यूशन, यानी कि जो हमने अपना मेजरमेंट सिस्टम डिजाइन किया है, जो हमने बनाया है, वो प्रॉपर तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। प्रीलिमिनरी प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी, परफॉर्मेंस प्रीलिमिनरी प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी on the characteristics specified in the control plan. The assessment help to evaluate process readiness for production. उससे हमें क्या बताते हैं, हमें प्रोसेस कितना रेडी है प्रोडक्शन के। प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल, the intent of the product part approval is to validate that product made from production tools and the process meet engineering requirements. ये सारी चीजें इसमें हम करते हैं। प्रोडक्शन वैलिडेशन टेस्टिंग में हम क्या करते हैं कि हम प्रोडक्शन वैलिडेट टेस्टिंग रिफर्स टू इंजीनियरिंग टेस्टिंग दैट वैलिडेट द प्रोडक्ट मेड फ्रॉम द प्रोडक्शन टूल एंड प्रोसेस मेड इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड। जो हमने प्रोडक्शन टूल को यूज करते हुए प्रोडक्ट बनाया है वो और प्रोसेस जो इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड को मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ हम इसमें चेक करते हैं। पैकिंग इवोल्यूशन, पैकिंग जो हमने पैकिंग स्टैंडर्ड रखा है उसमें कहीं ट्रांसपोर्ट डैमेज तो नहीं हो रहा है, एनवायरनमेंट को कुछ हार्म तो नहीं पहुंचा रहा है, एनवायरनमेंट का या कोई इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा उस पर। जिस हमने शिपमेंट जो हमने मेथड यूज किया था सेम मेथड को हम यूज करते हैं। प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान, a written description of the system for the controlling parts and process, logical extension of the pre-launch control plan। जो हमने एग्जीक्यूशन किया, जो हमने प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान बनाया था उसको लॉजिकल एग्जीक्यूशन हम यहाँ पर करते हैं। क्वालिटी प्लानिंग, साइन ऑफ एंड मैनेजमेंट सपोर्ट, इंश्योर दैट ऑल कंट्रोल प्लान एंड द प्रोसेस फ्लो चार्ट आर बीइंग followed. It is suggested that the product quality planning team perform its review at the manufacturing location and coordinate a formal sign off। एक formal sign off हम इसमें कर लेते हैं।
तो ये था मेरा आज का सेशन। होप सो कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मैं इसके पहले वाले सेशन का जो भी लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैंने वैसे आपको पहले ही बताया था कि APQP जो पोर्शन है ये काफ़ी ब्रॉड है, इसीलिए मैं इसको टुकड़ों में लेके आपके सामने आ रहा हूँ। आज मैंने इसका सेकंड लाया था, मैं जल्द ही तीसरा सेशन भी लेके आऊँगा जो कि तीसरा और आखिरी होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार इस मेरे चैनल को इस तरह से देते रहिए। और आपको जो भी डाउट हो उसको कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, ताकि मैं आपके अपने आने वाले अगले वीडियो में उसके डाउट को शेयर कर सकूं और आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग इंडस्ट्रियल नॉलेज।